आज हम एक ऐसे मौजू पर बात करने जा रहे हैं जिसके बारे में मर्द अक्सर उलझन का शिकार रहते हैं और औरतें खुलकर बात करने से हचकचाती हैं। अंगुलियों से औरत को सही तरीके से खुश करने का तरीका। इस वीडियो का मकसद गाली गलौज करना नहीं है, बल्कि ये बताना है कि शौहर और बीवी के दरमियान मोहब्बत और क़ुर्बत किस तरह सेहतमंद, महफूज और समझदार हो सकती है। मर्द अक्सर ये मानते हैं कि औरत की खुशी सिर्फ हमबस्तरी से हासिल होती है, ताहम हकीकत ये है कि बहुत सी ख़वातीन के लिए असल खुशी पेश कदमी और मुनासिब छूने में है। अंगुलियों से मुनासिब तरीके से प्यार करना एक औरत को न सिर्फ जिस्मानी बल्कि जज्बाती तौर पर भी ज्यादा सुकून और खुशी ला सकता है। लेकिन तरीका को समझने से पहले औरत के जिस्म के अहम हिस्सों को समझना जरूरी है। औरत के जिस्म के दो हिस्से होते हैं, बैरूनी और अंदरूनी। बैरूनी में इंदाम नहानी, माजोरा, लीबिया माजोरा, मनूरा, क्लिटोरस और इंदाम नहानी का खुलना शामिल है। अंदरूनी हिस्सों में वल्वा, गरीवा, बच्चादानी, फेलोपियन ट्यूबें और बैजादानी शामिल हैं। आज हमारी तौजा बैरूनी हिस्सों, खास तौर पर क्लिटोरिस पर होगी, क्योंकि तहकीक से पता चलता है कि 70% ख्वातीन सिर्फ क्लिटरल स्टिमुलेशन के जरिए ऑर्गेज़म तक पहुंचती हैं। क्लिटोरिस क्या है? क्लिटोरिस इंदाम नहानी का एक छोटा सा हिस्सा है जो पेशाब की नाली के ऊपर वाक़या है। इसमें तकरीबन 8000 एसाब होते हैं, जो इंसानी जिस्म के किसी भी दूसरे हिस्से से ज़्यादा हैं। यही वजह है कि अगर सही दबाव, रफ्तार और आसानी के साथ छू लिया जाए तो ये औरत को सबसे ज़्यादा खुशी फराहम करता है। वल्वा की औसत लंबाई और साखत 3 से 4 इंच होती है। जब एक औरत आरामदह और मुकम्मल तौर पर तैयार होती है तो ये 4.5 से 5 इंच तक फैल सकती है। उसका मतलब है कि ज़रूरत से ज़्यादा ताकत की ज़रूरत नहीं है, उसके बजाय आराम, नमी और सही रफ्तार ज़्यादा अहम है। इंदाम नहानी का सुराख और क्लिटोरिस के इर्द गिर्द का इलाका सबसे ज़्यादा हसास होता है, जबकि अंदरूनी हिस्से में एसाब कम होते हैं। लिहाजा अंगुलियों से मोहब्बत करते वक्त मकसद सिर्फ दुखूल नहीं होना चाहिए, बैरूनी हिस्सों पर भी गौर किया जाना चाहिए। सबसे पहले और सबसे अहम, रजामंदी बहुत ज़रूरी है। कोई भी जिस्मानी सरगर्मी जिसमें अंगुलियां शामिल हों, चाहे फौर पले हो या जमा, दोनों पार्टनर्स की रजामंदी के बगैर नहीं होना चाहिए। इंगली लगाने से पहले सफाई और हिफ्जान सेहत बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यह इलाका बहुत नाजुक और इन्फेक्शन का शिकार है। एक, हाथ की सफाई। अंगुलियां इस्तेमाल करने से पहले तो अंगुली उठाने से दर्द हो सकता है। ऐसी सूरतों में पानी पर मबनी चुकना करने वाला इस्तेमाल करें। पेट्रोलियम जेली या तेल पर मबनी मसनूआत के इस्तेमाल से परहेज करें, क्योंकि ये औरत के नाजुक तवाज़ुन में खलल डाल सकते हैं और इन्फेक्शन को बढ़ा सकते हैं। 4, सही पोजीशन। औरत के लिए आरामदह पोजीशन का इंतखाब करें, जैसे तकिए के साथ पीठ के बल लेटना, घुटने कुदरे झके हुए हों और टांगें आराम से फैली हुई हों। ये उसके जिस्म को आराम देता है और खून के बहाव को बढ़ाता है, जिससे सनसनी में इजाफा होता है। 5, ज़हनी तैयारी। सिर्फ सफाई काफ़ी नहीं है, ज़हनी सुकून भी ज़रूरी है। हल्की गुफ्तगू, नरम लम्स और क़ुर्बत औरत को आराम देती है। दरहकीकत औरत की लज्जत का एक बड़ा हिस्सा उसके दिमाग से जुड़ा होता है, न कि सिर्फ उसके जिस्म से। अगर वो बीमार है तो रख जाओ। अगर किसी औरत को पेशाब की नाली का इन्फेक्शन, इंदाम नहानी में इन्फेक्शन, माहवारी में शदीद दर्द या हाल ही में सर्जरी हुई है तो अंगुलियों के इस्तेमाल से ग्रीस करें और पहले तबी इमदाद हासिल करें। इजाज़त का मतलब सिर्फ हाँ कहने का नहीं है। औरत का मुकम्मल तौर पर पुरस्कून और खुश रहना भी ज़रूरी है। अगर वो ज़हनी तौर पर तैयार नहीं है तो उसका जिस्म ताउन नहीं करेगा, नमी कम हो जाएगी, पुट्ठे तंग रहेंगे और दर्द होगा। नहीं बात करने की क्या ज़रूरत है? ये अंदाज़ा लगाने वाला खेल नहीं है। शोहर को अपनी बीवी से खुलकर पूछना चाहिए, वो क्या पसंद करती है, वो कहाँ छूना पसंद करती है, आपको क्या रफ्तार और दबाव पसंद है। तीर सेट आ गया है। बहुत से मर्दों का ख्याल है कि किसी को सरप्राइज देने के लिए नहीं कहना चाहिए, लेकिन हकीकत में खामोशी और क़ियास आराई ज़्यादातर मसाइल और चढ़चढ़ापन पैदा करती है। अलामात को पहचाने, जैसे औरत का हाँ कहना या बगैर कुछ कहे रख जाना, जिस्म का आराम करना, गहरी सांसें लेना, नरम आवाज़ें निकालना या आपको अपने करीब खींचना।